आपने ये अक्सर देखा होगा कि किसी भी शासन में राजा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसकी सेनापति, उसकी सेना। जो सेनापति है वो सबसे बेहतर रोल प्ले करता है पूरे शासन को शासित करने के लिए। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में आपको अब देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद से ज़्यादा प्रदेशाध्यक्ष पद जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट होता है? अब चुनाव सर पर है और प्रदेशाध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। एक ऐसे शख्स, हम इनकी डिटेलिंग आपको बताएंगे इस वीडियो में, एक ऐसे शख्स के हाथ में आपने कमान सौंप दी है जो लोकप्रियता के मामले में, जो हर काम में निचले स्तर पर ही रहे। आपने जिससे प्रदेशाध्यक्ष का पद छीन लिया है, अगर आप कंपैरेटिवली उसे देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपने किस हाथ में ये सत्ता को सौंप दिया है। क्या इस बेस पर कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? क्या गोविंद सिंह डोटासरा वो हिम्मत रखते हैं कि कांग्रेस को दोबारा राजस्थान में रिपीट कर पाएंगे? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सचिन पायलट जो प्रदेशाध्यक्ष थे और अब जब उनके पास कोई पद नहीं है लेकिन अभी भी वो लोकप्रियता के मामले में सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या कंपैरेटिवली अगर हम इन दोनों शख्स को देखेंगे तो क्या उनमें वो मादा है कि वो? देखिए, पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा का अभी तो किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर पिछले टेन्योर के गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, जब वसुंधरा राजे का शासन था, तो एज ए नेता प्रतिपक्ष सबसे वोकल, कांग्रेस की सबसे पुरजोर तरीके से बात उठाने वाले, 22 विधायकों में भी पूरे हाउस में जिसकी आवाज़ गूंजती थी वो गोविंद सिंह डोटासरा ज़रूर थे। लेकिन अभी अगर बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा से ज़्यादा दागदार, से ज़्यादा विवादित, से ज़्यादा इस तरह के नेता जो कभी अपने बूते पर कुछ नहीं कर रहे, वो कोई भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस में, जैसा कि आपने बात कहा राजा और सेनापति का, लेकिन असल में कांग्रेस की बात तो ये है कि कांग्रेस में राजस्थान को छोड़ दे तो बाकी सारे राज्यों में वही राजा बना है जो पीसीसी चीफ था। कर्नाटक को भी अभी छोड़ देते हैं तो हिमाचल देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हमेशा पीसीसी चीफ ही मुख्यमंत्री बनता है। दूसरी बात, पीसीसी चीफ का बहुत अहम रोल रहता है टिकट किसको बांटे उस पर, और संगठन का राजा तो वही है, सरकार का राजा सीएम है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा आज की डेट में उनकी परफॉर्मेंस आकी जाए एज अ प्रदेशाध्यक्ष, तो क्या आकी जाएगी? सबसे लेट संगठन को बनाने वाले, अब जाकर प्रदेश सचिव का नियुक्ति हुई है, सबसे तालम टोली रवैया रखकर संगठन में पूरी तरीके से पद बांटने वाले, या फिर आज आप देखिए किसी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा अगर जा रहे हैं तो जय जयकार उनके नाम की नहीं लगती, या तो लगती है मुख्यमंत्री गहलोत की, या अगर दूसरे खेमे के लोग हैं तो लगती है पायलट की। आपकी खुद की स्थिति क्या है? कहाँ लग रही है आपकी जय जयकार? अभी किसान सभाएं हो रही है अलग अलग जगह पर, वहां पर कोई पूछ ही नहीं रहा गोविंद सिंह डोटासरा को। अब ऐसे प्रदेशाध्यक्ष को, संगठन के ऐसे अध्यक्ष को कौन चाहेगा जिसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं हो? बिल्कुल वैसे ही जो सत्ता के गलियारों में बातचीत चलती है कि गोविंद सिंह डोटासरा और कोई नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत के ही एक आदमी है। यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की बजाय आपने केंद्रीकरण कर रखा है कि फाइनेंस भी एक ही जने के हाथ में, गृह भी एक ही जने के हाथ में, मुख्यमंत्री पद भी एक ही जने के हाथ में, ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक ही जने के हाथ में, और प्रदेशाध्यक्ष का पद भी एक ही जने के हाथ में। क्योंकि नाम है केवल गोविंद सिंह डोटासरा का, काम तो सारा मुख्यमंत्री गहलोत के बूते ही हो रहा है। और एक आदमी क्या क्या देखेगा? आज गृह की व्यवस्था कैसी है, होम मिनिस्ट्री की व्यवस्था कैसी है, राजस्थान में क्राइम किस रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, ये हम जानते हैं, समझते हैं। वैसे ही संगठन का क्या हाल हो रहा है ये पता है सबको। एक वक्त था इस संगठन का ही जब 22 सीटों से 100 सीटों तक जाने के लिए हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को किस तरह से उत्साहित कर दिया था, सारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे। अब कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल इसी पे डिपेंड करता है कि क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी आपने अभी बताई कि अब टिकट वितरण में भी बहुत महत्वपूर्ण
रोल निभाते हैं ये। तो यहाँ पर अब जब चुनाव सर पर है और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष हैं और कार्यकर्ताओं में आप ये देखिए आए दिन कांग्रेस में इतना भूचाल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं निराशा भी है, हतोत्साहित वो बैठे हैं, वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है जो अभी चुनाव के समय इस समय दिखाई देना चाहिए था। तो क्या डोटासरा कार्यकर्ताओं से इतना तालमेल रख पाते हैं जितना कि दूसरे नेता? तालमेल को तो बहुत दूर की बात है। मैं तो सबसे बड़ी बात आपसे पूछ रहा हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा है ही कहाँ? ये तो मुख्यमंत्री गहलोत का मुखौटा है। गोविंद सिंह डोटासरा कौन है? और दूसरी बात है, संगठन प्रमुख का क्या मतलब होता है जो संगठित रख सके। संगठन और संगठित रहना एक ही चीज है, और संगठन के प्रभारी की मेन दायित्व यह है कि संगठन में सब संगठित रहे। और यहाँ क्या हो रहा है कांग्रेस में, हर लेवल पे सिर्फ फुटअव्वल है, हर जगह सिर्फ फुटअव्वल है। बाहर से नियुक्त किए आपने प्रभारी, सह प्रभारी, वो गए अजमेर और उससे पहले कार्यकर्ता आपस में भिड़ लिए, लड़ लिए। यहाँ विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ऐसे संगठन में, जो संगठन खुद ही आपस में भिड़ रहा हो। संगठित रहने का, संगठित रखने का जो पहला दायित्व संगठन प्रमुख का होता है, वो ही गोविंद सिंह डोटासरा नहीं निभा पा रहे। संगठन को और बढ़ाएंगे और मेंबरशिप्स लाएंगे, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। घर घर जाकर वोट लाएंगे, ये कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। और यहाँ अब सोचने वाली बात भी ये है कि जब स्थिति इतनी विकट हो चली है कांग्रेस के लिए, पहले से ही सचिन पायलट और गहलोत गुट में जो माफी चाहूंगा मैं इसमें चेतना जी, स्थिति विकट हुई नहीं है, स्थिति विकट की गई है। आपने लूजर प्रभारी लगा दिए, आपने संगठन के अध्यक्ष को ऐसा लगा दिया जो संगठित रखना तो दूर की बात है, खुद विवादों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग में हो, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि जिनके सामने कि क्या ट्रांसफर से पैसे लिए जाते हैं। तब शिक्षा मंत्री ये थे जिन पे अपने रिश्तेदारों को आरएएस करवाने का विवाद लगा हो, जिन पर टीचर्स को लताड़ने का ये बोलकर कि नाती के बारे में आए हो क्या, ऐसे विवाद जुड़े हो, जो कैबिनेट की मीटिंग में खुद अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर से लड़ लेते हो, ऐसे विवादास्पद शख्स को आपने लगा रखा है प्रदेशाध्यक्ष। आज आप सोचिए, छोड़िए आप बाकी सारी चीजें, वो विधायक हैं जो जाट जाति से आते हैं। जातिगत समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो जाट जाति में आपको कौन पूछ रहा है? राजस्थान में आइए, सुनिए, देखिए, जाट जाति में हनुमान बेनीवाल के अलावा बहुत कम लोगों को पूछा जा रहा है। लेकिन इनकी हालत तो सतीश पुनिया से भी खराब है जी। आप कर क्या रहे हैं? आपकी अगर पूरी लिस्ट इस पूरे टेन्योर में देखें, अगर आपके अचीवमेंट्स की, तो एकमात्र राजेंद्र राठौड़ से लड़ने के अलावा ट्विटर पर आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। रिश्तेदारों को आरएएस बनवाना, ट्रांसफ़र करवाना, आपके टेन्योर में ही पेपर लीक हो जाना, पेपर लीक जिनसे हो रहा है उनके साथ आपकी तस्वीरें आना, इसके अलावा कौन है गोविंद सिंह डोटासरा? आप पूछ के देखिए। उपलब्धियां गिनाई हैं इनकी, इन उपलब्धियों को देखते हुए भी ये अफवाह, ये चर्चा सुनने में आई है कि इन्हें अब उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया जा सकता है और पायलट को फिर से एक बार प्रदेशाध्यक्ष बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट्स कहां से आ रही है। यहां पर कांग्रेस में चाहे केंद्र लेवल पे हो या राज्य लेवल पर हो, आपकी सारी मेरिट लिस्ट जो है वो चाटुकारिता से शुरू होती है, चाटुकारिता पे खत्म होती है। बस करनी किसकी है वो मालूम होना चाहिए। यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा का भी वही हाल है। इस पूरे टेन्योर में सबसे पहले तो राहुल गांधी कह के गए कि एक पद पर एक ही शख्स होना चाहिए, वो आपने गोविंद सिंह डोटासरा के लिए तोड़ा। ये प्रदेशाध्यक्ष बनके शिक्षा मंत्री बहुत लंबे समय तक रहे थे। शिक्षा मंत्री बनके इन्होंने क्या किया ये सब लोग जानते हैं। रोज नित नया विवाद होता था, एवरी डे नित नया विवाद होता था। कभी मोबाइल वीडियो में कहते हुए सुने जाते थे कि मेरा तो कल ट्रांसफर होने वाला है, आप तो लिखवा लो जो लिखवाना है। इस तरीके से इनकी वीडियो महिलाओं के लिए भी बहुत इन्होंने अब शब्द भी बोले हैं, कई बार ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिससे साफ साफ झलकता है कि वीर सावरकर को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिए हैं और भी कई सारे विवादित बयान दिए। तो कहने का मतलब आपका संगठन प्रमुख विवाद प्रमुख बना हुआ है और आप समझते हैं कि चुनाव से पहले संगठन प्रमुख का बहुत अहम रोल होता है। वो देखता है, समझता है संगठन को कैसे मजबूत करे और जिन्होंने मजबूत किया है उनको टिकट देता है, उनके टिकट फाइनल करता है। लेकिन यहाँ पर ना तो मजबूत हो रहा है संगठन और ना ही संगठन का विस्तार हो रहा है।
और दूसरी तरफ भाजपा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाजपा के मेंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और विस्तार भी होता जा रहा है, हालांकि गुटबाजी उनमें भी है। बट आप प्रदेशाध्यक्ष को समझिए, सतीश पूनिया बतौर प्रदेशाध्यक्ष, वो भी जाट जाति से आते थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हालांकि हाँ, बहुत सारे मुद्दों पर बीजेपी उतनी उभर कर प्रोटेस्ट नहीं कर पाई, लेकिन संगठन को एकत्रित रखने में उन्होंने काम किया। गुटबाजी थी वहां पर, मैं मना नहीं करा, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन क्या अगर हम जाटों के जातिगत आधार पर अगर हम देखें तो डोटासरा को ये लोग उप मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हैं, कांग्रेस का जो संगठन है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक जाट जाति को साधने की कोशिश करने के लिए इन्हें ऐसे ऊपर नीचे पद दिए जा रहे हैं? देखिए, अब जाट जाति की अगर बात करी जाए तो सुभाष महरिया फिर से बीजेपी में आ गए हैं, और यहाँ हनुमान बेनीवाल जो है वो पूरी तरीके से वो कर चुके हैं, जाट जाति में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। रही जाट जाति को साधने की बात, तो जाट जाति में मुख्यमंत्री के करीब तो गोविंद सिंह डोटासरा ही है, लेकिन क्या गोविंद सिंह डोटासरा की जनता में कोई पकड़ है, या जनता में उनकी क्या इमेज है, ये देखना पड़ेगा। और आपने दिव्या मदेरणा के साथ क्या किया, आपने उनके फादर के साथ क्या किया, क्या ये जाट जाति भूल जाएगी? अभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से एक फोटो भी वायरल हुआ था, जिसमें चारों मंत्रियों को उन्होंने बिठाया हुआ था, जिसमें जाट जाति का भी ले रखा था। उन्होंने जातिगत एक आधार दिखाने की कोशिश की थी, संगठित करने की कोशिश की थी। उन्होंने 4 जनों को बिठा रखा था, जिसमें चेतन जो अभी नए आए हैं, जी बिल्कुल, वो भी बैठे थे उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ से कोशिश की जा रही है। बहुत सिंपल सी बात है, रामेश्वर डूडी, चेतन डूडी, दिव्या मदेरणा या गोविंद सिंह डोटासरा, आपके पास मंत्री कितने हैं, विधायक कितने हैं, इस पर निर्भर नहीं करता कि जातिगत पकड़ आपकी कितनी है। आपके पास जनता कितनी है, आपके पास वोट कितने हैं, उससे पता चलेगा। और जाकर देखिए, पूछ कर देखिए, अगर ज़मीन पर टटोल के देखिए, या दिल भी आपका जानता होगा कि हनुमान बेनीवाल से ज़्यादा जाट जाति में राजस्थान में किसी की पकड़ नहीं है, और किसी की पकड़ दिखती भी नहीं है। दिव्या मदेरणा ऐसी शख्स है, उनके बाद अगर मैं किसी को कहूँ तो थोड़ा बहुत पकड़ उनकी है, लेकिन कांग्रेस में उनको कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी बोली बोलने वाली है, वो कहीं पर भी चाटुकारिता करती नहीं है, और ना ही वो 25 सितंबर जैसी घटना में शामिल हुई थी। तो जाहिर सी बात है, तो अगर ये मंत्रिमंडल फेरबदल होता है और जैसी कि चर्चाएं चल रही है, गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया जाता है डेप्यूटी सीएम, तो ये समझने वाली बात होगी कि कर्नाटक जीतने के बाद भी 25 तारीख की घटना पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही है आलाकमान। और इससे ये पता चल जाएगा कि आलाकमान में नाम भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का होगा, लेकिन सुपर आलाकमान तो फिर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सोचने वाली और ये वाली बात है कि कांग्रेस को ये सोचना होगा कि जनता वोट क्यों देती है, भरोसेमंद चेहरे को देती है। अगर आपके चेहरे के पास भरोसा नहीं है तो माफ कीजिएगा, भरोसा विश्वास तो आप बहुत पहले तोड़ चुके थे। पहले भी वोट तो सचिन पायलट के भरोसे पर दिए थे। ध्यान है सबको, पूरी जनता को, कि वसुंधरा राजे बीजेपी के दबदबे वाली सीटों पर भी कांग्रेस वोट ले गई थी, क्योंकि वहां पायलट का दबदबा हो चुका था। पायलट के नाम पर यह भरोसा करके कि ये आदमी सीएम बनेगा, क्योंकि कांग्रेस हर जगह पीसीसी चीफ को ही सीएम बनाती है, लोगों ने वोट दिए थे। विश्वासघात तो तभी हो गया था, भरोसे पे आघात तो तभी हो गया था। जी बिल्कुल। और अब कांग्रेस को जरूरत है एक ऐसे चेहरे की जिस पर भरोसा करके जनता वोट कर सके, और खुद कांग्रेस भी भरोसा कर उस सके। चेहरे ने तो अल्टीमेटम दे रखा है, जो कि कल कंप्लीट होने वाला है। जी बिल्कुल। अब आप ही सोच लीजिए कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसे चेहरे, जैसे नेता के हाथ में जब आपने नैया दे दी है अपने, तो ये नैया डूबनी तय है। ये कांग्रेस आलाकमान को अब सोच लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द फैसले लेने का अब उन्हें निर्णय ले लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क होना तय है। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है।
तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।